કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? નોલેજ પાવર શૈલેષ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. विषय हिंदी एकम 11 सच्चा बालक। इस कहानी में बालक की सच्चाई द्वारा डाकुओं का हृदय परिवर्तन होता है और वह डाकू आगे जाकर महान संत अब्दुल कादिर बनता है। उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर चौरस में सही की निशानी कीजिए। 1, मैं झूठ कैसे बोलता? यह वाक्य कौन बोलता है? तो यह वाक्य लड़का बोलता है। 2, डाकुओं के सरदार के बारे में कौन सा विधान सही नहीं है? जब कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न हकार में है या नकार में पहले देख लेना। तो सही नहीं है वैसा उत्तर हमें ढूंढना है। तो लड़के की अशरफिया अपने पास रख ली, वह वाक्य आएगा। 3, बालक में कौन सा गुण नहीं था? जवाब उत्तर झूठ बोलना। 4, लड़के की माँ ने कौन सी बात बताई थी? सच बोलना। 5, जननी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? उत्तर आएगा ममता। 6, सच शब्द का विलोम शब्द है। विलोम यानी गुजराती में विरोधी शब्द। तो सच शब्द का विलोम शब्द झूठ आएगा। 7, बालक के बारे में सही विधान चुनिए। उत्तर वह हमेशा सच बोलता था। 8, इस इकाई में किस बात का महत्व बताया गया है? उत्तर सच्चाई का महत्व बताया गया है। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लूटमार के समय लड़का क्या कर रहा था? उत्तर लूटमार के समय लड़का चुपचाप एक और खड़ा होकर देख रहा था। 2, लड़के की मां ने अशरफिया सुरक्षित रखने के लिए क्या किया था? उत्तर लड़के की मां ने अशरफिया सुरक्षित रखने के लिए उसे सदरी के अस्तर में सी दिया था। लड़का किसकी आज्ञा का पालन करता है? उत्तर लड़का अपनी मां की आज्ञा का पालन करता है। 4, लड़का बड़ा होकर क्या बनता है? लड़का बड़ा होकर महान संत अब्दुल कादिर बनता है। 5, बालक में कौन कौन से गुण थे? बालक में सच्चाई, निडरता और आज्ञा पालन जैसे गुण थे। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, लड़का सच क्यों बोलता है? लड़का सच बोलता है क्योंकि उसकी मां ने उसे सच बोलना सिखाया था। 2, डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन कैसे होता है? उत्तर डाकुओं के सरदार को लड़के की बात पसंद आई। यह छोटा लड़का अपनी मां की आज्ञा का पालन करके सच बोलता है। तो हम तो बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। 3, सच्चा बालक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर सच्चा बालक कहानी से हमें हमेशा सच बोलने की सीख मिलती है। किसी भी परिस्थिति का हिम्मत से सामना करना चाहिए। बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रश्न 4, उत्तर लिखिए। 1, सरदार ने लूटा हुआ सामान वापस क्यों कर दिया? उत्तर सरदार को लड़के की अपनी माता की आज्ञा का पालन की बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि यह लड़का अपनी मां की आज्ञा का पालन करता है। हम बड़े होकर भी ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। सरदार का हृदय परिवर्तन हुआ और लूटा सामान वापस कर दिया। 2, आपको सच बोलना पसंद है या झूठ बोलना? क्यों? मुझे सच बोलना पसंद है।
जो हम सच बोलेंगे तो हमारी गलती होंगी तो भी लोग हमें माफ कर देंगे। सच बोलने से हमें फायदा होता है। 3, लड़के की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, लड़के की जगह मैं होता तो मैं भी सच बोलता और डाकुओं को लूटमार न करने के लिए समझाता। 4, आपकी माँ आपको कौन कौन सी बातें सिखाती है? मेरी माँ मुझे सच बोलना, अपना काम खुद करना, बड़ों का आदर करना, सबको काम में सहकार देना, प्रामाणिक बनने की बात सिखाती है। 5, आपके जीवन में सच बोलने का अवसर प्राप्त हुआ हो ऐसे किसी एक प्रसंग का वर्णन कीजिए। हमारी शाला में एक बार खेलते वक्त खिड़की का कांच टूट गया। जब शिक्षक ने पूछा कि किसने कांच तोड़ा, तो मैंने आगे आकर बात सच बता दी। मैं सच बोलता तो शिक्षक ने मुझे माफ कर दिया। मैं सच बोला तो शिक्षक ने मुझे माफ कर दिया। हमें अपने जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। प्रश्न 5, सच्चा बालक कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। आपको सच्चा बालक कहानी को अपने विचार से लिखनी है, तो आप भी मेरी तरह इस कहानी को लिखना होगा। प्रश्न 6, सही जोड़ मिलाइए। 1, अस्तर, तो अस्तर के साथ आएगा डी, सिले कपड़े के भीतर की तह। काफिला, काफिला के साथ आएगा यात्रियों का समूह। अशरफिया यानी सोने के सिक्के। समाधि, समाधि के साथ आएगा महान संत को दफनाने के बाद उस जगह पर बनाया गया स्मारक। प्रश्न 7, वाक्यों को कहानी के विकास क्रम में लिखिए। यहाँ अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, उसको सही क्रम में जोड़कर आपको लिखना है। मैंने वाक्यों के सामने उसका सही क्रम लिखा हुआ है, तो उस क्रम में आपको नीचे लिखना होगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कर से फिर से लिखिए। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसे आपको पढ़कर पास में ब्लैंक जगह पे फिर से लिखना है। प्रश्न 9, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के तौर पर अप्रसिद्ध, उसका विलोम शब्द है प्रसिद्ध। ताजमहल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और दूसरा वाक्य बनेगा, उसका पहला उपन्यास तो अप्रसिद्ध ही रहा। तो अप्रसिद्ध और प्रसिद्ध दोनों शब्द पे हम वाक्य बनाएंगे। झूठ का विलोम शब्द है सच। माँ ने कहा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। 2, रात, रात शब्द का विलोम शब्द है दिन। रात के अंधेरे में हमें देखकर चलना चाहिए। दिन का उजाला होते ही लोग काम पे लग जाते हैं। पुण्य शब्द का विलोम शब्द है पाप। हमें हमेशा पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। पाप करने से हमें ईश्वर के गुनहगार बनते हैं। पाप करने से हम ईश्वर के गुनहगार बनते हैं। छोटा, तो विलोम शब्द आएगा बड़ा। मेरा भाई मुझसे छोटा है। और बड़ा शब्द से वाक्य बनेगा, मेरे घर के आगे बड़ा पेड़ है। दूर, विलोम शब्द आएगा पास। मेरे मित्र का घर मेरे घर से दूर है। मेरी पाठशाला मेरे घर के पास है। प्रश्न 10, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना। डाकुओं ने आज से सही रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। 2. कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना। अन्याय के खिलाफ हमेशा कड़क कर बोलना चाहिए। प्रश्न 11, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ हिंदी साप्ताहिक पत्र एक परिच्छेद दिया गया है। आपको इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, क्षेत्रीय स्तर पर विजेता छात्र आगे कौन कौन से स्तर पर भाग लेंगे? उत्तर, क्षेत्रीय स्तर पर विजेता आगे राज्य स्तर पर भाग लेंगे। हाजिर शब्द का समानार्थी शब्द हमें समाचार में से लिखिए। इस समाचार में से लिखिए। तो हाजिर शब्द का समानार्थी शब्द है उपस्थित। प्रश्न 3, अंधश्रद्धा दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए जा सकते हैं? तो अंधश्रद्धा दूर करने के लिए वक्तव्य, नाटक, निबंध स्पर्धा, चित्र प्रदर्शनी ऐसे कार्यक्रम किए जा सकते हैं। 4, विज्ञान प्रदर्शनी में कौन से स्तर के छात्रों ने भाग लिया नहीं था? विज्ञान प्रदर्शनी में कौन से स्तर के छात्रों ने भाग नहीं लिया? प्राथमिक के बच्चों ने भाग लिया, माध्यमिक वालों ने भाग लिया, उच्चतर माध्यमिक वालों ने भाग लिया, सिर्फ बीएड के बच्चों ने भाग नहीं लिया। 5, यह समाचार पत्र कब प्रकाशित होता है? तो यह समाचार पत्र 7 दिन में एक बार प्रसिद्ध होता है, प्रकाशित होता है, क्योंकि आगे ही लिखा हुआ है साप्ताहिक यानी 7 दिन में एक बार। इतना कीजिए, अपनी पाठशाला के पुस्तकालय से कहानियों के पुस्तक प्राप्त करके पढ़िए और दोस्तों को सुनाइए। मूल्य प्रेरक टीवी सीरियल के नाम लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, તમને જો મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક આપવાનું ભૂલતા નહીં. આપશો ને લાઈક તમે? અને જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ફરી મળીશું આવા જ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.